ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद अध्याय 16। अध्याय का नाम है पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना और श्लोक संख्या 16, 17, 18। तो 16, 17 का पाठ मैं करूँगा, 18 का पाठ हम आपके साथ करेंगे। तो ये जो कथा चल रही है वो इस प्रकार है कि असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया है और उनको स्वर्ग से निकाल दिया है। और देवताओं की माता जो अदिति हैं वो अपने आश्रम में बहुत ही शोकमग्न है। और जब उनके पति कश्यप मुनि आए तो कश्यप मुनि ने देखा कि अदिति का आश्रम भी बड़ा सूना सूना लग रहा है और अदिति माता भी बड़ी जो है दुखी लग रही हैं। तो कश्यप मुनि पूछ रहे हैं कि क्या कारण है, तुम इतना अधिक शोकमग्न हो, इसका क्या कारण है। तो अदिति माता जो बताती हैं उसी में ही अब आगे इस श्लोक संख्या 16 में जो है अदिति माता कहती हैं, परैर्विवासिता सहम मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्यम श्रीर्यशास्थानम हृतानि प्रबलैर्मम। तो अदिति माता क्या कह रही हैं, परै का मतलब है पराये लोगों के द्वारा, पराये लोग यानी शत्रु। परैर विवासिता साहम, मैं पराये लोगों के द्वारा शत्रुओं के द्वारा विवासिता हो गई हूँ, यानी घर से निकाली गई हूँ। तो माता अदिति तो अपने घर में हैं, स्वर्ग में हैं, उनको तो नहीं निकाला गया, देवताओं को निकाला गया, लेकिन वो अपने पुत्रों की ओर से वो बोल रहे हैं कि मुझे निकाला गया है। तो अदिति माता का आश्रम जहाँ था वहीं पर है और कश्यप मुनि आए हैं तो वो स्वर्ग में हैं, लेकिन उनको जो है अपने पुत्रों के कारण कि उनके पुत्रों को स्वर्ग से निकाल दिया गया है। तो वो अपने पुत्रों के साथ अपनी जो स्नेह की भावना है उसको रख कर के कह रहे हैं कि मुझे निकाल दिया गया है, मुझे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया है, अपने स्थान से बाहर निकाल दिया गया है, मैं अपने स्थान से भ्रष्ट हो गई हूँ, है ना। तो ये स्नेह का ये जो है स्नेह के कारण ऐसा होता है कि वो जो है अपनी पहचान अपने पुत्रों के साथ कर रहे हैं। तो कहती हैं कि मैं जो है शत्रुओं के द्वारा निकाली गई हूँ और मग्ना व्यसन सागरे और कष्ट के समुद्र में मैं डूब गई हूँ। तो माता अदिति को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन अपने पुत्रों के कष्ट के कारण वे जो है इतना कष्ट का अनुभव कर रही हैं
कि वो कहती हैं कि मैं कष्ट के सागर में डूब गई हूँ। ऐश्वर्यम श्री यशा स्थानम धृतान्य प्रबलेर्मम, मेरा जो है ऐश्वर्य भी प्रबल शत्रुओं के द्वारा हरण हो गया है। ऐश्वर्य संपत्ति और श्री श्री का मतलब सौंदर्य और यश और स्थान, ये सब जो है चारों चीज़ें शक्तिशाली शत्रुओं ने मेरे छीन लिए हैं, है ना। तो माता अदिति जो है अपने जो है संबंध में बोल रही हैं, मतलब हमारा भी नहीं बोल रही हैं बल्कि मेरा। तो इस प्रकार से कश्यप मुनि को वे जो है अपना दुख बतला रही हैं, इतना दुख बतला रही हैं कि मेरा ही हो गया है, और मैं अगर आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप विचार करो, है ना। नहीं तो कश्यप मुनि क्या सोचते हैं, कश्यप मुनि सोचते हैं कि वो भी तो मेरे पुत्र हैं, असुर लोग भी मेरे पुत्र हैं, दिति के पुत्र हैं दैत्य हैं, और अदिति के पुत्र हैं ये देवता। तो कुछ पुत्रों ने जो है कुछ पुत्रों का जो है अगर अनिष्ट कर दिया है तो कश्यप मुनि ज़्यादा इसमें विचार नहीं कर रहे हैं। अदिति मुनि कह रहे हैं कि मेरा ही हो गया है, मेरा ही हो गया, और वो मेरे शत्रु हैं। तो शत्रु भावना भी है। अदिति अपने पुत्रों के प्रति जो है वो अपनी भावना है, क्या ममता की भावना है, बल्कि ममता नहीं बल्कि अहंता की भावना हो गई कि मैं ही हूँ। ममता होती है, अहंता होती है। तो यहाँ ममता से भी ज़्यादा क्या है, अहंता, कि मतलब मैं ही अपने पुत्रों के रूप में मैं ही जो है कष्ट पा रही हूँ, है ना। अदिति माता जो है कश्यप मुनि को इस प्रकार से जो है अपने कष्ट का वर्णन कर रहे हैं कि वो सही रूप में समझें कि मैं कष्ट में हूँ। नहीं तो कश्यप मुनि बोलेंगे कि तुम तो माता हो और तुम तो अब सुरक्षित हो, तुम तो सुखी हो, तुम्हारे पुत्रों को निकाल दिया गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो पिता इतना नहीं विचार करता कि माता का जो भाव होता है अपने पुत्रों के प्रति, इतनी ममता कि अभी ममता से ज़्यादा क्या हो गई, अहंता हो गई। अहंता माने मैं ही निकाल दी गई हूँ घर से, और मेरा ही सौंदर्य नष्ट हो गया है, मेरा ही यश नष्ट हो गया है, मेरा स्थान नष्ट हो गया है, मेरा ऐश्वर्य नष्ट हो गया है। अदिति माता जो है इस प्रकार से कहती हैं, और वो मेरे शत्रु हैं। दिति के जो पुत्र हैं वो मेरे शत्रु हैं। श्लोक संख्या 17 में कहती हैं, यथा तानि पुनः साधु प्रपद्येरन्ममात्मजां तथा विदेहि कल्याणं धिया कल्याण कृतम। यथा तानि, यथा और तथा। तो पहले श्लोक की पहली पंक्ति में यथा, श्लोक की दूसरी पंक्ति में तथा। यथा माने जिस प्रकार और तथा माने उस प्रकार। यथा तानि पुनः साधु, तो वो सब चीज़ें, चारों चीज़ें, ऐश्वर्य, स्त्री, यश और स्थान। यथा तानि, ये तानि माने चारों चीज़ें हैं। पुनः साधु, हे साधु, मेरे जो पुत्र हैं वो प्राप्त करें जिस प्रकार से चारों चीज़ें, ऐश्वर्य, श्री, यश और स्थान, चारों चीज़ें जिस प्रकार मेरे पुत्र प्राप्त करें, तथा विधेयी, उस प्रकार से विधेयी, उसी प्रकार से आप जो है ये प्रयास करो। विधेयी का मतलब है उसी प्रकार की योजना बनाइए। तथा विधेयी कल्याणम, तो वही कल्याण है। अब जो मेरा कल्याण है वो यही है कि मेरे पुत्रों को जो है ऐश्वर्य, श्री, यश, स्थान जिस प्रकार से प्राप्त हो उसी प्रकार से करिए, तो वही कल्याणम। धिया माने अपने बुद्धि के द्वारा करो, है ना। तो कश्यप मुनि थोड़ी स्वयं अपने शरीर के द्वारा ये कार्य करेंगे, अपने बुद्धि के द्वारा करो। तो आपके पास बुद्धि तेज है, आपकी तेज बुद्धि है, तो अपनी तेज बुद्धि के द्वारा आप कार्य करें तो आपको विरोध नहीं करना पड़ेगा। दिति के पुत्रों से आपको विरोध नहीं करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि से ऐसा कार्य करिए। और फिर कहती कल्याण कृतम है। कल्याण कृत का मतलब है कल्याण करने वाला, फिर कल्याण कृतर होता है और ज़्यादा कल्याण करने वाला, और कल्याण कृतम का मतलब है सबसे ज़्यादा कल्याण करने वाला। तो आप क्या हैं, कल्याण कृत नहीं है, कल्याण कृत नहीं है, कल्याण कृतर नहीं है, कल्याण कृतम है, यानी सबसे ज़्यादा कल्याण करने वाले आप ही हैं। अदिति कहती हैं कि आपकी सिवा तो मैं और किसी को नहीं जानती कि कोई कल्याण करे या
ज़्यादा कल्याण करे, सबसे ज़्यादा कल्याण करने वाले आप ही। तो अदिति माता जो है शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से करती हैं कि उनके पति जो है विचार करें कि ये तुरंत कुछ करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे सोचेंगे। ऐसे होता है ना, आप कुछ बोलते हैं तो कहते हैं हाँ ठीक है सोचेंगे, सोचेंगे तो कई साल बीत जाते हैं, सोचेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि सोचेंगे। अदिति माता कहते हैं। अब श्लोक संख्या ये 17 हो गया, अब श्लोक संख्या 18 आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। श्री शुकोवाच एवं अभ्यर्थितो दित्या कस्तामाह स्मयन्निव अहो माया बलम विष्णो स्नेहबद्धमिदं जगत्। श्रीशुकोवाच एवं अभ्यर्थितो दित्या कस्तामाह स्मयन्निव अहो माया बलम विष्णो स्नेहबद्धमिदं जगत्। बोलिए महाराज। यहाँ जो शब्द है अब एवं अभ्यर्थितो और द्वितीया के बीच में एस की तरह है, ये अब अवग्रह कहलाता है। तो ये आ है लेकिन आ नहीं बोलते हैं। अगर आ बोलेंगे तो सब अक्षर की संख्या बढ़ जाएगी और पाठ करने में बाधा पड़ती है। इसलिए आपको बोलना एवं अभ्यर्थितो द्वितीया। जब तोड़ेंगे तो अद्वितीय अलग हो जाएगा, अभ्यर्थिता अलग हो जाएगा। ठीक है। देविया वैष्णो देवी। शब्दार्थ बोलिए। श्री शुकः उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार से अभ्यर्थितः प्रार्थना किए जाने पर अदित्या अदिति द्वारा कहा कश्यप मुनि ने ताम उससे आह कहा स्मयन मुस्काते हुए इव के सदृश अहो ओह माया बलम माया का प्रभाव विष्णु हो भगवान श्री विष्णु की स्नेहबद्ध इस स्नेह से प्रभावित एकदम यह जगत सारा संसार
अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब अदिति ने कश्यप मुनि से इस प्रकार प्रार्थना की तो वे कुछ मुस्काए और उन्होंने कहा, ओह भगवान श्री विष्णु की माया कितनी प्रबल है, जिससे सारा संसार बच्चों के स्नेह से बंधा रहता है। तो यहाँ तात्पर्य पढ़ने से पहले थोड़ा श्लोक समझेंगे। यहाँ पर श्री शुकवाच सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ये सब कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो सुखदेव गोस्वामी कहते एवं अभ्यर्थितो दित्या। तो अदिति के द्वारा जब इस प्रकार से कश्यप मुनि अभ्यर्थित हुए, यानी प्रार्थना की गई, कश्यप मुनि से प्रार्थना की, तो कहा ताम आह इसमें। कहा का मतलब कश्यप मुनि, ताम माने उनसे, यानी माता देवी, माता अदिति से कहा ताम। तम होता है पुरुष के लिए और ताम होता है स्त्री के लिए, उससे। ताम आ है इसमें अन्य, तो हंसते हुए जैसे कहा, है ना, यहो माया बलम, कि आश्चर्य है। अहो का मतलब यहाँ आश्चर्य का भाव है। अहो माया बलम विष्णु, माया का बल, विष्णु की माया का बल कैसा है। स्नेहबद्धम इदम जगत, कि ये जगत जो है स्नेह से बंधा हुआ है। अब यहाँ स्नेह शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं तो प्रभुपाद कह रहे हैं बच्चों के स्नेह से। यहाँ माता जो है अदिति अपने पुत्रों के स्नेह से बंधी हैं, है ना। तो स्नेह, बाकी तो स्नेह हर जगह स्नेह नहीं होता है। अगर पुत्रों के प्रति होता है तो स्नेह का शब्द प्रयोग किया जाता है, और नहीं तो जो है और दूसरे प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे काम है तो मनोकामना, तो किसी की कामना होती है। स्नेह जो है विशेष रूप से बच्चों के लिए होता है। तो पूरा जगत जो है स्नेह से बंधा हुआ है। तो कश्यप मुनि ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कश्यप मुनि अपनी पत्नी के कष्ट के प्रति निश्चित रूप से सहानुभूति रखते थे। तो यहाँ सहानुभूति है, कश्यप मुनि की सहानुभूति है। ये नहीं है कि कश्यप मुनि जो है आदर नहीं कर रहे हैं अदिति की भावना का। यहाँ प्रभुपाद का ये कहना है कि कश्यप मुनि ऐसे निंदा की भावना से नहीं बोल रहे हैं कि पूरा जगत जो है अपने बच्चों के स्नेह से बंधा है और तुम भी बंधी हो, तो ये सब जो है मतलब उसी तरह से है ना, इसका कोई महत्व नहीं है। तो कश्यप मुनि इस भावना से नहीं कह रहे हैं कि अदिति माता का जो स्नेह है अपने पुत्रों के प्रति, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन हाँ, कह रहे हैं कि अहो माया बलम विष्णु, विष्णु की माया का बल ऐसा है कि पूरा जगत स्नेह से बंधा हुआ है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कश्यप मुनि अपने पत्नी के कष्ट के प्रति निश्चित रूप से सहानुभूति रखते थे, और इसलिए अदिति से कहा भी, कश्यप मुनि अदिति से कहा भी, नहीं तो अदिति से नहीं कहते, अपने मन में बोलते हैं। क्योंकि छठे स्कंद में वो कथा आती है मरुतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दिति ने जब इसी प्रकार से कश्यप मुनि की बहुत सेवा की और कश्यप मुनि प्रसन्न हो गए तो बोले बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो दिति ने जब कहा कि मुझको जो है एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर सके, तो उस समय कश्यप मुनि जो अपने मन में ही कहने लगे कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि स्त्री के बस में आ गया। तो इसकी क्या गलती है? गलती तो मेरी ही है कि मैं इसके बस में आ करके मैंने बोल दिया कि ठीक है जो मांगना है सो मांग लो। तो कश्यप मुनि जो है मतलब अपने मन में सोच रहे हैं कि स्त्री की गलती नहीं है, स्त्री तो जो है कभी भी उसका कैसा भी मन हो जाए, है ना, तो मैं ही जो है स्त्री के वशीभूत हो गया कि मैंने उसको स्वतंत्रता दे दी, है ना। और मैं अभी बहुत बड़े पाप में फंस गया हूँ कि इंद्र की हत्या करने वाला पुत्र इसको प्रदान करूँ दीदी को। तो कश्यप मुनि जो है सोच रहे हैं मैं कैसे चाल चलूँ इसको कि इसको संतुष्ट भी कर दूँ और इसका जो पुत्र है वो भी इंद्र की हत्या ना करे। तो कश्यप मुनि दीदी के सामने ही जो है
कह रहे हैं, लेकिन अपने मन में कह रहे हैं, अदिति से नहीं कह रहे हैं। और फिर ऐसी चाल चली, अदिति से क्या कहा कि ठीक है, तुमको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र की हत्या करेगा, लेकिन इसमें शर्त है। तो उन्होंने पुंसवन व्रत का वर्णन किया। 1 साल के लिए तुम्हें व्रत करना पड़ेगा, और बड़े कठिन नियम बता दिए कि 1 साल तक करना पड़ेगा, और अगर कर लिए नियमों का पालन 1 साल तक, तब तो पुत्र होगा जो इंद्र की हत्या करेगा। लेकिन थोड़ी सी भी अगर कमी हुई तो वो पुत्र क्या हो गया, इंद्र का भाई बन जाएगा। तो पुंसवन व्रत बताया, तो 1 साल का पुंसवन, और बड़े कठिन, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखना आप। और ईर्ष्या की भावना से ही तो वो पुत्र मांग रही थी कि इंद्र की हत्या करे। किसी जीव के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखना है 1 साल तक। और भी बहुत से नियम बताए, 1 साल तक करो। इन अदिति के प्रति सहानुभूति रखते हैं, प्रभुपाद लिखे अदिति प्रति सहानुभूति रखते हैं, इसलिए अदिति को पयोव्रत बताएंगे जो 12 दिन में ही पूरा हो जाएगा। तो अदिति की जो चेतना है वो अदिति की चेतना से अलग है, बहुत शुद्ध चेतना है अदिति की, है ना। तो अदिति ने अपने पति से भी यही कहा कि मेरे पुत्रों को जो है प्राप्त हो जाए, बाकी जो है उनके अनिष्ट के लिए कुछ नहीं बोला। हालांकि अदिति चाहती हैं कि उनका अनिष्ट हो, लेकिन अपने पति से नहीं बोला। तो जो है कश्यप मुनि जो है मतलब इस संबंध में सहानुभूति रखते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि निश्चित रूप से सहानुभूति रखते हैं, निश्चित रूप से, इसलिए अदिति के सामने ही बोल रहे हैं, है ना। और एक प्रकार से अदिति को कष्ट हो रहा है, क्यों कष्ट हो रहा है इसका कारण बता रहे हैं। कारण बता रहे हैं कि संसार में जो है अपने पुत्रों के प्रति सबका जो है स्नेह होता ही है। तो सबका स्नेह होता है तो तुम्हारा भी है, तो कुछ गलत नहीं है, स्वाभाविक है। और इस कारण से तुम कष्ट भोग रहे हो, तो तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है, तुम्हारा स्नेह, अपने बच्चों के प्रति स्नेह है ना। तो ये जो है कोई दोष नहीं है, ये गुण है। तो भगवान क्षमा करें, कश्यप मुनि जो है अदिति के लिए जो बता रहे हैं कि पूरा जगत अपने बच्चों के स्नेह से नियंत्रित है, लेकिन तुम्हारे बच्चे अगर कृष्ण के भक्त हैं, देवता हैं, और तुम अपने बच्चों के प्रति स्नेह रखती हो, तो ये स्नेह जो है तुम्हारे लिए क्या है, कल्याणकारी। जो असुर लोग हैं वो भगवान से विमुख हैं, वो उल्टी चाल, भगवान से उल्टी चाल चलते हैं, है ना। तो उसमें अदिति का जो अपने बच्चों के प्रति स्नेह है तो वो उतना कल्याणकारी नहीं है। अदिति का जो है अपने पुत्रों के प्रति स्नेह है वो कल्याणकारी भी है ना। तो कश्यप मुनि जो है कष्ट के लिए बता रहे हैं कि कष्ट जो है तुमको जो हो रहा है तो ये स्वाभाविक ही कष्ट होगा ही, माता को कष्ट होगा ही। और माता को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के कारण वो जो है कष्ट पा रही, बहुत कष्ट पा रही है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, फिर भी वे चकित थे कि सारा संसार स्नेह से किस प्रकार प्रभावित है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ कि स्नेह से किस प्रकार प्रभावित है। तो ये स्नेह जो है कि भगवान जो है सब जीवों में, विशेष रूप से जो जन्म देने वाली माता होती है उसमें स्नेह जो है डाल देते हैं। हालांकि ये माया का ही स्नेह है ना, लेकिन स्नेह जो है फिर भी भगवान स्वयं जो है जीव के साथ हैं, स्नेह पैदा करते हैं, है ना। भगवान पालन करने वाले हैं, भगवान की पालन शक्ति जो है स्नेह पैदा करती है, सब जीवों का पालन करते हैं भगवान। तो कैसे पालन करते हैं प्रत्येक जीव का, कि जो जन्म देने वाली माता होती है उसके अंदर बच्चे के प्रति स्नेह पैदा कर देते हैं। और बच्चा जो है बिल्कुल असहाय है, उसको अपनी सुरक्षा कभी ज्ञान नहीं है कि कैसे उसकी सुरक्षा होगी। और माता को कितनी चिंता होती है, बच्चे की सुरक्षा की कितनी चिंता होती है, हजारों कष्ट सहन करके भी वो बच्चे की रक्षा करती है। ये भगवान की पालन शक्ति है ना। और इस प्रकार से भी अगर आप जो है चिंतन करते तो भगवान का चिंतन होता है। एक बच्चा जो है बिल्कुल असहाय है और उसे कुछ भी पता नहीं है कि क्या उसके ऊपर संकट आने वाला है और क्या, और उसके ऊपर हजारों संकट हैं, हर तरह से उसके ऊपर जो है मृत्यु का संकट हर समय और हर जो है स्थिति में बना हुआ है। और माता जो है कितनी चिंता करती है बच्चे की,
है ना, उसको सुलाती है तो कितने जो है सावधानी से सुलाती है, उसको उठाती है, कितनी सावधानी से उठाती है, उसको जो है नहलाती है, उसको कपड़े पहनाती, कितनी सावधानी से कि ज़रा भी कष्ट ना हो उस बच्चे को, कितनी सुरक्षा करती है। भगवान की पालन शक्ति, इसलिए आप भगवान का दर्शन करो, भगवान के पालन, भगवान ही पालन कर रहे हैं, सभी जीवों का पालन करते हैं। और उस समय पालन करने की बहुत आवश्यकता है जब बच्चा पैदा होता है। और जैसे बच्चा पैदा होता है वैसे ही माता के स्तन में दूध आता है। ये किसकी व्यवस्था से? आज की साइंस क्या बता सकती है? आज की साइंस बता सकती है कि बच्चे के स्तन से उसी समय दूध आता है जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उसके पहले नहीं आता, 1 मिनट पहले भी नहीं आता दूध, उसी समय दूध आता है इसके स्तन में। भगवान सब जीवों का पालन कर रहे हैं। बच्चे के रूप में जो है भगवान की जो पालन शक्ति है आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि उसका कोई नहीं है। तो स्नेह, कितना स्नेह पैदा कर देते हैं, है ना। और वो स्नेह जो है फिर धीरे धीरे फिर क्या होता है, दूषित हो जाता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर माता जो है वो स्नेह नहीं बल्कि उसके अंदर कुछ आशाएं होने लगती है, अब ये मुझे भी आगे चल कर के कुछ धन देगा, आगे चल कर के मेरी भी सेवा करेगा। तो वो स्नेह जो है धीरे धीरे वो शुद्ध न रह करके उसमें अब आ जाता है दूसरे प्रकार के बदले के भाव की, भाई मैंने इसको किया, अब ये आशा करती है कि ये भी हम बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, मुझे भी पानी देगा, मुझे भी जो है मेरा पालन करेगा। तो होता है। लेकिन उस समय जब बच्चा पैदा हुआ और बिल्कुल असहाय निर्बल, उस समय कुछ भी नहीं सोचती माता, केवल ये सोचती है कि मुझे इसका पालन करना है। अपने शरीर से भी ज़्यादा वो जो है बच्चे की चिंता करती है। तो यहाँ पर जो है कश्यप मुनि जो बोल रहे हैं तो ये जो है भगवान की क्या है, ये भगवान के वो कहते हैं अहो माया बलम विष्णु, विष्णु की माया का बल है। तो माया बल, माया जो है क्या है, 3 गुण है, त्रिगुणमयी है, देवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुर्लभ। तो त्रिगुणमयी माया। तो यहाँ पर कौन से गुण की माया है जो माता को स्नेह पैदा कर रही बच्चे के प्रति? कौन सा गुण है आप बताइए? तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, कौन सा है? सत्वगुण है। भगवान सत्वगुण से पालन करते हैं, पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, ये सत्वगुण। और अगर आप जो है इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं तो आप भी सत्वगुण में आते हैं। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयस्य चेत एत अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तो सत्वगुण में आपका चित्त प्रसन्न हो जाता है। माता का जो है अगर आप देखें भाव बच्चे के प्रति कैसा है तो आपका जो है चित्त जो है क्या है, सत्वगुण में, सत्वगुण में, है ना। और वो जो चिंता आती है, जो चिंता जो पैदा होती है बच्चे के प्रति माता के, तो वो एक प्रकार की प्रसन्नता है, वो भी एक प्रकार की प्रसन्नता है। उसको अपना जो है अपनी चिंता नहीं होती, उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ ये सब बिल्कुल दूर, रजोगुण के भाव बिल्कुल दूर हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, रजोगुण के भाव नहीं होते, इसने है सत्वगुण। तो भगवान के सत्वगुणी माया है ना। सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, सत्वगुण से ब्रह्म का दर्शन होता है। सत्वगुण से आप शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। माता भी जो है बच्चे के प्रति जो है जब स्नेह रखती है तो शरीर से ऊपर हो जाती है ना। तो यहाँ पर जो है कश्यप मुनि जो देख रहे हैं वो भी भगवान की जो है शक्ति देख रहे हैं, भगवान की कृपा शक्ति देख रहे हैं। अदिति माता के अंदर है ऐसी कि अपने पुत्रों के लिए जो है इतना शोक कर रही है, इतनी चिंता कर रही है ना। वो जो है मतलब विशेष रूप से कश्यप मुनि की जो है ये कृष्ण भावना, वो कृष्ण भावना भावित हैं, इसलिए अदिति का आदर कर रहे हैं, आदर पूर्वक जो है अदिति से कह रहे हैं
और पूरे जगत में जो है भगवान का सत्वगुण आपको इसमें दिखाई पड़ता है। कहाँ दिखाई पड़ता है? माता का पुत्र के प्रति जो स्नेह है क्या है? सत्वगुण है ना। तो यहाँ जो है कश्यप मुनि ये बात कह रहे हैं। एवं अभ्यर्थितो आदित्या कस्ताम आह इस महीने में। तो वो जो है प्रसन्न हुए, जैसे मुस्कुराते हुए कह रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए कहने का मतलब क्या है कि मानो मुस्कुरा रहे हों, वास्तव में मुस्कुरा नहीं रहे। उनको भी दुख है, अदिति माता का जो दुख है उसका जो है उसके प्रति उनकी सहानुभूति है, तो वो भी जो है दुख का अनुभव कर रहे हैं। अदिति के दुख में वे भी दुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहने का मतलब क्या है? अगर वो जो है उस तरह से दुखी हो जाएं तो अदिति माता को जो है और ज़्यादा कष्ट बढ़ जाएगा। इसलिए किसी बात को जो है इस प्रकार से कहा जाए कि जिसमें उद्वेग ना पैदा हो, तो हंस करके बोला जाता है ना। वाणी की तपस्या है, वाणी की तपस्या। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय भस्नम च वांगमयम तपस्यते। वाणी की तपस्या है कि कोई बात आप बोलते हैं तो उद्वेग ना पैदा हो। उद्वेग ना पैदा हो तो आपको थोड़ा मुस्कुराना चाहिए, आपको अपना चेहरा प्रसन्न करना चाहिए, है ना। तो ये क्या है? वाणी की तपस्या है कि आप जो है जब बोलते हैं तो थोड़ा सा हंस करके बोलना चाहिए, है ना। नहीं किसी को चिंता है तो उसकी और चिंता बढ़ जाएगी, आप भी चिंता। लेकिन बता रहे हैं कि और विश्लेषण कर रहे हैं, कश्यप मुनि विश्लेषण कर रहे हैं अदिति माता का जो है कष्ट क्या है, किस कारण से कष्ट है, इसका विश्लेषण कर रहे। अहो माया बलम विष्णु, विष्णु की माया का बल इतना कितनी बलवान है, विष्णु की माया कितनी बलवान है ना। जैसे पक्षी भी हैं तो जो है वो माता पक्षी जो है अपने बच्चे को जो है जब खिलाती है तो बड़ी मुश्किल से तो उसको कुछ दाना मिला कहीं से, और उसका पेट भी जो है क्या है, भूख से चल रहा है, लेकिन तो अपने मुँह का दाना अपने बच्चे को दे रही है। भगवान की माया का बल है और सत्वगुणी माया है। पक्षियों को दाना ढूंढना पड़ता है और कहाँ से कितनी दूर से दाना ढूंढ करके लाई और अपने मुंह का दाना अपने बच्चे को दे रही है, जबकि उसका भी पेट भूख से जल रहा है ना। भगवान की माया का बल, वो पालन शक्ति है। भगवान पालन कर रहे हैं इस प्रकार से, सब संपूर्ण सृष्टि का पालन कर रहे हैं इस प्रकार से। तो माता का जो स्नेह है वो जो है वो शुद्ध, उसको कह सकते हैं शुद्ध भाव है, सात्विक सत्वगुण है। कि जैव सात्विक का भाव राजसास तामस है मत एवेदितान विद्धि। तो मेरे से ही होते हैं, चाहे सात्विक भाव हो, चाहे राजस भाव हो, चाहे तामस भाव हो, मेरे से ही होते हैं, मेरे से ही होते हैं। तो हम तेज होते भाई, लेकिन परंतु मैं उनमें नहीं, मैं उनमें बंधा नहीं हूँ। तो भगवान नहीं बंधे हुए हैं, इसलिए वे जो है भगवान जो है उस स्नेह में बंध नहीं जाते हैं। जैसे असुर लोग होते हैं तो असुर लोगों के स्नेह में शिवजी भी बंध जाते हैं, शिवजी बन जाते हैं। असुर लोग जो है उनकी अगर भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो शिव जी उनके पक्ष में वरदान दे देते हैं। दूसरे देवता भी उनके पक्ष में वरदान दे देते हैं कि भगवान ऊपर है। कोई असुर जो है भगवान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करे तो भगवान उसमें बंधे नहीं होते हैं, दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, है ना। जैसे मधु और कैटभ थे, तो मधु कैटभ जो है जब भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हुए, भगवान शयन कर रहे हैं, जल में शयन कर रहे हैं, उनके दो कान से जो है, दो कान के मैल से दो असुर उत्पन्न हुए, मधु कैटभ उत्पन्न हुए। जब भगवान की जो है निद्रा टूटी, उन्होंने देखा तो मधु कैटभ बड़े प्रसन्न हुए और भगवान कहते हैं कि अच्छा तुम लोग मुझसे वर मांगो। तो वो बोले कि
तुम हमसे कहते हो कि हम तुमसे वर मांगे, तुम ही हमसे वर मांग लो, हम क्या छोटे हैं तुमसे? तुम ही हमसे वर मांग लो। अब उनका तो स्नेह, भगवान के प्रति स्नेह है कि तुम्हें मुझसे हमसे वर मांग लो, लेकिन है तो असुर और ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्य में बाधा डालने वाले हैं। तो भगवान ने जो है क्या कहा, ठीक है मैं तुमसे वर मांगता हूँ कि तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। भगवान स्नेह में नहीं बन जाते, भगवान सत्वगुण से ऊपर है। आपका सत्वगुण क्या कहेगा? अरे वो जो है कह रहे हैं हमसे वर मांगो, तो उनकी कितनी अच्छी भावना है, तो हमें भी उसी सद्भावना में जो है रहना चाहिए, उनकी अच्छी भावना है। तो आप सत्वगुण में बंध हैं तो आप जो है उनकी सद्भावना से बंध जाएंगे। भगवान बहुत ऊपर होते हैं, क्योंकि ये जो है अगर भगवान के आदेश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो भगवान के प्रति कितना भी अच्छा जो है वो व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन भगवान उनके अच्छे व्यवहार से जो है वशीभूत नहीं होते, उनके अच्छे व्यवहार से वशीभूत, क्योंकि सृष्टि के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। तो फिर वो बोले कि अच्छा, अब ये तो आपने बहुत गलत कठिन वर मांगा है, बहुत कठिन वर मांगा है कि हम तुम्हारे हाथ से मारे जाएं, तो हम भी वर मांगेंगे। पहले तो कहा था हमें आपसे वरदान पाने की जरूरत नहीं है, मतलब हम भी वर मांगेंगे। भगवान बोले ठीक है वर मांगो। तो बोले ठीक, ऐसे जगह मारो हमको जहाँ जो है पानी ना हो। अब पानी पानी सब जगह था, सब जगह पानी पानी, पृथ्वी थी ही नहीं, पानी पानी था। ऐसी जगह मारो जहाँ पानी ना हो। तो भगवान कहते ठीक है, भगवान के पास सब उपाय हैं, भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ठीक है, मैं वर देता हूँ कि तुम जो है तुमको मैं ऐसे स्थान में मारूंगा जहाँ पानी ना हो। तो युद्ध करते करते भगवान ने जो है दोनों के सिर अपनी जंघा में रखे और सिर काट दिए। तो भगवान जो है शत्रु हैं, मधु कैट भारे, उनको कहा जाए मधु कैट भारे, मध्वरी कैट भारी, शत्रु है। तो भगवान हमेशा शत्रु ही बने रहते हैं, चाहे वो जितने भी मित्र बने लेकिन शत्रु बने रहते हैं भगवान। तो भगवान जो है मतलब ऐसे ही हैं। और इसमें जो है 6वें स्कंद में वो नहीं, इसी स्कंद में वो कथा भी आती है कि जब क्षीर समुद्र का मंथन होता है ना, तो देवताओं को जो है असुरों ने जीत लिया था और देवता लोग जो है फिर ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी फिर भगवान की शरण में आए क्षीर सागर के तट पर। तो उस समय ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए। और जब भगवान जो है देवताओं को आदेश देते हैं तो आदेश देते हैं कि देखो इस समय उनकी शक्ति बढ़ी हुई है और तुम्हारी शक्ति कम है, तो तुम्हें जो है कुछ चाल चलना है उनके साथ में, कुछ तुम्हें चाल चलना है उनके साथ में। और क्या है, तुम संधि करो उनके साथ में। लेकिन संधि कैसे होनी चाहिए? ऊपर ऊपर से संधि होनी चाहिए, अंदर से नहीं होनी चाहिए संधि। असुरों के साथ में संधि करो, लेकिन ऊपर से संधि करो और अंदर से संधि नहीं करना, अंदर से शत्रुता ही रखना असुरों के साथ। देवताओं को भगवान नीति सिखा रहे हैं, और नीति सिखा रहे हैं। और कैसे नीति सिखा रहे हैं? सर्प और चूहे का जो है दृष्टांत देते हैं, है ना। अहि मूर्छिक न्याय, अहि मूर्छिक न्याय। अहि माने सर्प, मूर्छिक माने चूहा। सर्प और चूहे का न्याय, इसके अनुसार जो है तुम्हें उनके साथ में संधि करना है। तो सांप ने भी चूहे के साथ में एक बार संधि की थी, एक टोकरे में दोनों बंद हो गए। तो चूहा डर रहा था कि अब सांप मुझे खा जाएगा। तो सांप कहता है भाई तुम क्यों डर रहे हो मुझसे, क्योंकि अगर मैं तुम्हें खाऊंगा तो फिर मैं निकलूँगा कैसे बाहर? तुम तो बाहर निकल सकते हो, तो छेद करो, छेद करो तो तुम भी बाहर निकल जाओ, मैं भी बाहर निकल जाऊँ। तो चूहे ने छेद किया, जब छेद कर दिया तो चूहा सांप को भी खा गया और फिर बाहर भी निकल गया। तो ये नीति भगवान स्वयं सिखाते हैं असुरों के साथ में जो है इस प्रकार की नीति करना। तो देवताओं को भगवान कहते हैं कि तुम संधि करो कि भाई अमृत का मंथन हम दोनों मिल करके करेंगे, जो समुद्र का मंथन हम दोनों मिल के करेंगे। अमृत जो निकलेगा तो उसका हम हिस्सा करेंगे, हमें भी हिस्सा मिलेगा, आपको भी हिस्सा मिलेगा। भगवान
बिल्कुल मतलब चेतावनी देते हैं उनको नहीं मिलना चाहिए अमृत। क्यों? क्योंकि सृष्टि के विरोधी हैं, ये धर्म के विरोधी हैं। तो इनको अमृत नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अमृत तुमको ही मिलना चाहिए। उनको केवल परिश्रम मिलना चाहिए। ये केवल परिश्रम करेंगे, अमृत उनको नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जो है भगवान नीति बतलाते हैं। लेकिन यहाँ कश्यप जी माता अदिति के लिए कह रहे हैं कि भगवान की माया का बल देखो कैसा है। तो सत्वगुण, भगवान जो है सत्वगुण के द्वारा पालन करते हैं। और इस प्रकार से जो है अहो माया बलम विष्णु स्नेह बद्धम इदम जगत, ये पूरा जगत स्नेह से बंधा हुआ है। ये कथा वामन पुराण में आती है। तो वामन पुराण में ये बताया गया है कि जब सब देवता लोग जो है ब्रह्मा जी के पास आए थे ये कष्ट बताने के लिए, तो ब्रह्मा जी के पास ही कश्यप मुनि बैठे थे। सब देवताओं के लिए जो है जब बात चलती है तो ब्रह्मा जी से जो है देवताओं ने कष्ट बताया कि इतना कष्ट है हमको। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि ये जो कष्ट आपको मिल रहा है उसका कारण क्या है कि इंद्र ने जो है दिति के पुत्र की गर्भ में हत्या की। इंद्र ने दिति के पुत्र की गर्भ में हत्या की। तो इंद्र ने कहा कि हे पिता, वो तो जो है दिति माता जो है पुत्र उत्पन्न करना चाहती थी तो मेरा वध करने के लिए, तो मैंने उनके गर्भ में बच्चे की जो हत्या की अपने प्राण रक्षा के लिए हत्या की। कश्यप मुनि बोले कि तुमको पता था कि दिति माता अगर कुछ गलती कर देगी व्रत में, नियम कुछ टूट जाएगा तो जो बच्चा है वो तो तुम्हारा भाई बन जाएगा, तो तुमने तो अपने भाई की हत्या की। इतना सोचना चाहिए इंद्र को। माता दिति को 1 साल के लिए कश्यप मुनि खुद ही जो है इंद्र के पक्ष में कार्य कर रहे थे। इंद्र के पक्ष में कार्य कर रहे थे कि इंद्र की हत्या ना हो। इसके लिए माता दिति को जो है उन्होंने 1 साल के लिए पुंसवन व्रत के नियम बताए और बड़े कठोर नियम बताए, है ना। 1 साल तक, और 1 साल तो उसने बहुत समय तक किया। लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ कि भोजन के बाद जो है बहुत थकी थी तो बिना हाथ मुँह धोए सो गई। तो उसमें जो है इंद्र वही छिद्र ढूंढ रहे थे जहाँ नियम को ये तोड़े तो मैं गर्भ में बच्चे की हत्या कर दूँ। लेकिन इंद्र इतना नहीं सोच रहे हैं कि कश्यप मुनि ने पहले ही भर दिया है कि जब नियम टूटेगा तो बच्चा जो है इंद्र का ही भाई बन जाएगा। तो इंद्र फिर उस समय क्यों बच्चे को मारना चाहते हैं कि दिति जहाँ नियम टूटे तो इंद्र जो उस समय जो है दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए, है ना। पुंसवन व्रत की इतनी शक्ति भगवान की जो है वो शक्ति थी पुंसवन व्रत में। तो वो एक बच्चे से क्या हो गए 7 बच्चे हो गए, 7 टुकड़े के तो 7 बच्चे हो गए और रो रहे हैं, है ना। तो इंद्र जो है धीरे से बोला मारो। तो माँ रुद बोलते हैं ना, माँ नहीं, रुद माने रो। लेकिन जब जल्दी बोलते कि आवाज़ ना कर कि माता जाग जाएगी, तो आवाज़ ना करने के लिए मरुद माँ रुद में देर लगती है ना, और जल्दी मरुद मतलब रो नहीं। और फिर 7 बच्चों के 7 टुकड़े और कर दी। तो फिर वो 49 हो गए। और कहते हम तो तुम्हारे भाई हैं, हमें क्यों तुम मारते हो। तब इंद्र को भी समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। अरे तो तुम मेरे भाई बन चुके हो। और वास्तव में फिर 49 जो पुत्र हुए अदिति माता के गर्भ से निकले। तो जो है अदिति माता को जो है फिर इंद्र ने सब बताया कि ऐसी सी बात हो गई। और अदिति माता का जो है वो वैर भाव समाप्त हो ही गया था, क्योंकि कश्यप मुनि ने जब कहा था कि किसी जीव के प्रति ईर्ष्या नहीं करना, तो इंद्र के प्रति भी जो ईर्ष्या का भाव समाप्त हो गया था। तो अदिति माता बोली कि ठीक है, गलती तो मेरी ही है कि मैंने तुम्हारी हत्या के लिए ये
व्रत किया था, ये पुत्र प्राप्त करना चाहा था, तो मेरी गलती है। तो इंद्र अपनी गलती मान रहे हैं, अदिति माता अपनी गलती मान रहे हैं। और अदिति ने कहा ठीक है, अब ये तुम्हारे भाई हैं, तुम ले जाओ इनको। तो वो दैत्य नहीं कहलाए, आदित्य, वो जो है आदित्य हो गए। अदिति के पुत्र होने के बावजूद भी दैत्य नहीं कहलाए, आदित्य हो गए। तो ये जो कारण बना, ये कारण बना कैसे कि इंद्र ने जो है अदिति के गर्भ में हत्या की, गर्भ की हत्या। तो गर्भ की हत्या बहुत बड़ा पाप होता है ना। इस कारण से जो है ये संकट आया देवताओं के ऊपर। और यहाँ पर जो है जो कश्यप मुनि हैं ये बता रहे हैं, है ना, कि माता अदिति को जो है क्यों कष्ट हो रहा है। माता अदिति तो कष्ट भोगने के बिल्कुल लायक नहीं है। देवताओं ने कुछ गलती की, इंद्र ने कुछ गलती की, इंद्र की गलती से सब देवताओं को कष्ट मिल रहा है। माता अदिति क्यों कष्ट भोग रही है। लेकिन ये जो है भगवान विष्णु की जो है माया शक्ति है, और वो भी कौन सी, सत्वगुण की शक्ति। सत्वगुण की शक्ति में कष्ट होता है। तो भी वो कष्ट जो है क्या है, आपको शरीर से ऊपर उठा देता है। आप अगर जीवों के प्रति जो है आपकी करुणा होती है, दूसरे जीवों के प्रति आपको करुणा होती है, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, हम लोग बोलते हैं तो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। तो कारुण्य मतलब सब जीवों के प्रति जब करुणा होती है, कि पर दुखी दुखी, वैष्णव पर दुखी दुखी, दूसरों के दुखों में दुखी होता है, तो शरीर से ऊपर उठ जाता है वो। तो उसको जो है शरीर का कष्ट नहीं होता उस समय, क्योंकि दूसरे जीवों के कष्ट में वो कष्ट पा रहा है। तो ये भी एक प्रकार की प्रसन्नता है। सत्वम स्थम सत्वे प्रसिद्धि, चित्त की प्रसन्नता है ये, कि आप दूसरों के कष्ट में जब दुखी होते हैं तो ये भी चित्त की प्रसन्नता है। और कश्यप मुनि भी जो है मतलब इस प्रकार से सहानुभूति कर रहे हैं। और भगवान विष्णु की माया, भगवान का किस प्रकार से दर्शन करना है, ये भी एक जो है तरीका है। भगवान आप भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करते, लेकिन भगवान की शक्ति का दर्शन कर सकते हैं। भगवान की शक्ति हर जगह व्याप्त है, हर जगह भगवान की शक्ति कार्य कर रही है स्नेह के रूप में। भगवान की पालन शक्ति है, सत्वगुण के द्वारा भगवान पालन करते हैं। और कैसे पालन करते हैं, करुणा शक्ति, स्नेह शक्ति, है ना। तो इस श्लोक का जो हिंदी पद्य अनुवाद है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जब अदिति ने इस भांति ऋषि कश्यप से प्रार्थना की, जब अदिति ने इस भांति ऋषि कश्यप से प्रार्थना की, तब वे अदिति से कहने लगे, कुछ विस्मित से होकर ही, अति आश्चर्यमय बात है ये, अति आश्चर्यमय बात है ये, प्रभु की माया कैसी है प्रबल, प्रभु की माया कैसी है प्रबल। सब जग को स्नेह की रज्जू से, सब जग को स्नेह की रज्जू से उसने बांधा है बरबस, उसने बांधा है बरबस, है ना। तो भगवान जो इस प्रकार से बांधते हैं स्नेह के बंधन से जीवों को, और इस प्रकार से सब जीवों का पालन करते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? हैंड माइक है, मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो प्रश्न यह है कि कश्यप मुनि जो कह रहे हैं कि अहो माया बलम विष्णु, कश्यप मुनि कह रहे हैं अहो माया बलम विष्णु, भगवान विष्णु की माया का बल देखो कैसा है, भगवान विष्णु की माया का बल देखो कैसा है ना। तो कितना बल है माया में, कितना बल है। तो कौन से बल की बात कर रहे हैं कश्यप जी कि भगवान विष्णु की माया का बल, कौन सा बल, कौन बताएगा? हाँ जी, हाथ उठाए, बताइए किसने हाथ उठाया, कौन बताएगा? भगवान की माया का बल क्या है? सभी जगत में स्नेह। हाँ, कौन सा गुण है ये माया का? सत्वगुण है।
तो कश्यप जी कितने माया, और कपिल भगवान में कितने, बलम में पश्य माया, वो कौन सा गुण है जिसमें कपिल भगवान जो है माता देवहूति से कहते हैं बलम में पश्य माया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति बदाक्रांता भ्रू विजृंभेण केवलम। एक दूसरा माया का बल है क्या, और भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति से कहते हैं हे माता मेरी माया का बल देखो, स्त्री के रूप में, स्त्री के रूप में है। जैनों दिशाम जो सब दिशाओं को जीत चुके हैं, उनको भी जो है वो जो स्त्री के रूप में मेरी माया है उसको अपने पद के नीचे आक्रांत कर देती है, अपने पैरों के नीचे रौंद डालती है, अपने पैरों के नीचे रौंद डालती है। भ्रू विजृंभेण केवलम, केवल भ्रुकुटी के इशारे से, अपने भौं के इशारे से ही सब दिशाओं को जो जीत लिए हैं वो उस माया के नीचे, पैरों के नीचे वो रौंद डालती है। पदाक्रांत, अपने आक्रांत कर देती है, वो स्त्री के रूप में माया। वो कौन सा गुण है, रजोगुण है भगवान की माया, है ना। लेकिन ये सत्वगुण है, ये सत्वगुण जो है, जो सात्विक माया है, ये आपके लिए क्या है, ये कल्याणकारी है आपके लिए, आपके हित में है या अहित में है, कौन बताए। हित में है, ये हित में है। आप इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से अगर दर्शन करते हैं, भगवान सत्वगुण के द्वारा पालन करते हैं, है ना। तो ये जो है हमारे हित में है। और माता अदिति जो कष्ट प्राप्त कर रही हैं, क्या उनका अपना कष्ट है जो वो कहती हैं कि हमें जो है शत्रुओं ने निकाल दिया है और हमें वो कर दिया है, क्या उनका अपना कष्ट है। वो तो कहती हैं अपने संबंध में कह रहे हैं कि मेरा ही जो है कष्ट है कि मुझको ही जो है शत्रुओं ने निकाल दिया है, निर्वासित कर दिया है। अदिति ऐसा कह रही हैं अदिति माता। तो क्या वो उनके संबंध में है, किसके संबंध में, कौन बताएगा, किसका हुआ है। एक बोलो, एक माता जी। हाँ, अपने पुत्रों के संबंध में, लेकिन वो अपना क्यों बता रहे हैं कि मैं, जबकि वो तो सुरक्षित हैं। असुरों ने उनका तो कुछ भी अनिष्ट नहीं किया, वो तो अपने आश्रम में रहती हैं। तो इसका कारण क्या है कि वो कश्यप मुनि से कह रहे हैं कि मुझको ही जो है निर्वासित किया गया है, कौन बताएगा। हाँ जी, है हाँ, वो ममता जो है फिर अहंता में आ गई, अहंता में परिवर्तित हो गई। और कश्यप मुनि को विशेष रूप से उनका ध्यान खींचने के लिए कि मैं ही कष्ट पा रहा। अदिति माता जो है इतना मतलब उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कि मैं ही इस प्रकार कष्ट पा रही हूँ, है ना। और फिर अदिति माता ने 4 बातें बताई हैं कि 4 चीज़ें जो है शत्रुओं ने हमारी छीन ली हैं। बड़े बलवान शत्रु हैं, प्रबल शत्रुओं ने 4 चीज़ें हमारी छीन ली हैं। तो 4 चीज़ें क्या हैं, कौन बताएगा। 4 वस्तुएं हैं। अच्छा, एक बताओ 4 में से। हाँ बताइए। धन बल स्त्री स्थान, श्री, धन बल स्त्री स्थान नहीं। एक तो है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब संपत्ति। दूसरा है स्त्री, सौंदर्य। और तीसरा है यश, यश तो स्पष्ट है। और स्थान, तो क्या है, संपत्ति, सौंदर्य, यश, स्थान। ये 4 चीज़ें हैं मेरी जो है छीन चुकी हैं। माता अदिति कह रहे हैं कि ये 4 चीज़ें मेरी छीन चुकी हैं, है ना। तो यहाँ पर जो सौंदर्य है उसको कैसे कहेंगे कि सौंदर्य छिन गया, माता अदिति का सौंदर्य छिन गया, इसको कैसे कहेंगे। या देवताओं का सौंदर्य छिन गया, इसे कैसे कहेंगे, क्या, कौन बताएगा। सौंदर्य के बारे में कैसे कहेंगे कि सौंदर्य छिन गया। हाँ जी, कोई बंदा है। हाँ, क्योंकि परेशानी में क्या है, सुंदरता, चेहरे की सुंदरता खत्म हो जाती है। अगर चेहरा उदास हो गया, चेहरा चिंतित हो गया तो सुंदरता खत्म। माता अदिति जो है उन्होंने देखा, कश्यप मुनि ने देखा कि पूरा आश्रम उनका उजड़ा हुआ है और माता के कुछ भी जो है चेहरे में
तेज नहीं है, निस्तेज है, उदासी है, तो अपना श्रृंगार भी नहीं करते। और तो देवताओं का भी हाल वही बुरा हाल है? क्या बोलते हैं, चेहरे में हवाई उड़, क्या बोलते हैं, चेहरा कैसा हो जाता है? जब जो है कोई व्यक्ति भय में होता है, संकट में होता है, कोई जगह ना मिले, सड़क में मारा फिरे, तो कहाँ सुंदरता होती है? कहाँ सुंदरता होती है? सुंदरता खत्म हो गई, है ना। तो इस प्रकार से जो है, हाँ जी माता जी बोलिए, इनको माइक दीजिए। जैसे कि देवता है, जैसे तो उन्होंने जैसे जितनी माता के गर्भ में जाके जो बच्चों को मारने का प्रयास किया, तो ये तो गलत कार्य किया ना, देवताओं ने पाया। ये गलत कार्य किया, इंद्र ने गलत कार्य किया। गलत कार्य लेकिन अगर किया जाए अपनी रक्षा के लिए तो फिर गलत नहीं होता। गर्भ में जो बच्चा, हाँ ठीक है वो आप कह रहे, ठीक है कि गर्भ के अंदर गर्भ हत्या बहुत गलत कार्य है, ठीक है। हाँ देखिए, इस संबंध में क्या है कि कोई व्यक्ति बहुत अगर जो है त्यागी हो, महात्मा हो, तो वो जो है क्या सोचता है, उसको पता है कि ये मृत्यु का कारण है। लेकिन जैसे द्रोणाचार्य इतने उदार थे कि जब उनको पता चला कि महाराज द्रुपद ने जो है द्रोणाचार्य की हत्या के लिए ही धृष्टद्युम्न को यज्ञ कुंड से पैदा किया, तो धृष्टद्युम्न यज्ञ कुंड से पैदा हुए, तो द्रोणाचार्य जानते थे। उन्होंने कोई भी मतलब ऐसा उपाय नहीं किया, नहीं तो उनके पास कई अस्त्र ऐसे थे कि वो जो है बच्चे का वध कर सकते थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने नहीं किया। तो बहुत बड़ा गुण है द्रोणाचार्य का। और जबकि धृष्टद्युम्न जब आया शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो भी उन्होंने ये सोचा कि ब्राह्मण का जो है ये कर्तव्य है कि कोई जो है अगर विनम्रतापूर्वक कुछ विद्या सीखना चाहता तो सिखाए, तो उसको अपना शिष्य भी बनाया, जब उनको पता था कि ये मेरी हत्या करेगा। तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा गुण है कि उसने ऐसा किया। उन्होंने द्रोणाचार्य बहुत बड़े उदार व्यक्ति थे। भीष्म जी भी कितने उदार थे कि उनको भी पता था कि जो अम्बा स्त्री है, तो उसने जो है तपस्या की है कि वो जो है भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी, और फिर बाद में वो शिखंडी के रूप में वो राजा द्रुपद के घर में जो है जन्मा, तो स्त्री के रूप में उसका जन्म हुआ। बाद में फिर वो पुरुष बन गई, लेकिन भीष्म जी यही मानते हैं कि वो स्त्री ही है। और उन्होंने मतलब यही कहा कि मेरा जो है ये निश्चय है कि मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूँगा। तो शिखंडी को जो है वो अम्बा नाम की स्त्री ही मानते थे कि उसके साथ में युद्ध नहीं करूँगा। तो उनको मृत्यु से जो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। तो वैष्णव जो होते हैं, शुद्ध वैष्णव, जीव हुआ मर हुआ, उनको जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। तो बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन हमारी इतनी ऊंची स्थिति नहीं है। तो क्या होगा, कोई अगर मुझे मारने आए तो मैं उसकी हत्या कर दूं। तो आत्मरक्षा के लिए, अपनी हत्या के लिए अगर मैं किसी हत्या करूं तो वो आज के कानून में भी जो है अपराध नहीं माना जाता है, और शास्त्र के अनुसार भी अपराध नहीं माना जाता है। अपनी रक्षा के लिए अगर मैं हत्या करूँ, ठीक है ना। तो इंद्र ने, लेकिन कश्यप मुनि फिर कहते हैं कि जब तुमको पता था कि माता दीदी जो है नियम को अगर तोड़ देगी तो वो जो पुत्र होगा वो तुम्हारा भाई बन जाएगा, तो तुमने तो अपने भाई की हत्या की। अब इंद्र को कोई उत्तर नहीं मिला, इंद्र को कोई उत्तर नहीं मिला, है ना। क्योंकि इंद्र के अंदर जो है जो भोगों की कामना इतनी प्रबल है कि उससे ज्ञान ढक जाता है ना। तो ज्ञान को ढक देता है ना। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्धिर्महि वही धूमे नावृत्ति है बहिर्निर यथा दर्शो मलिन चा यथोल्बे नावृतो गर्भ तथा ते निदम आवृतम। तो ज्ञान जो है ढका हुआ है काम के द्वारा, है ना। तो काम जो है ज्ञान को ढक देता है। तो इंद्र का ज्ञान इतना ढक गया कि जब माता दिति ने नियम तोड़ दिया, तो अब तो गर्भ के अंदर जो बालक है वो क्या इंद्र का भाई बन गया है ना।
तो काम शत्रु जो है वो जो है पाप कराता है और ज्ञान को ढक भी देता है। ठीक है, और कोई और किसी का प्रश्न है कि एक माता जी के बार प्रश्न कर रही बार बार, और किसी? ठीक है, बोलो माता जी, बोलो। किसी का प्रश्न नहीं तो आप बोलो। नहीं, मुझे यही सोच रही थी कि जैसे देवता ये उच्च स्थान है, जैसे उच्च स्थान पे जो भी व्यक्ति होगा अच्छे सद्गुण वाला तो वही देवता बन सकता है, लेकिन इनका अच्छा प्रश्न है कि वही देवता बन सकता है जो कि ऊंचे भाव का हो, जिसका शुद्ध भाव हो, देवता बन सकता है। लेकिन देवता से भी ऊपर वैष्णव होते हैं। देवता जो है फिर भी शुद्ध भक्त नहीं है, भगवान के भक्त जरूर हैं लेकिन शुद्ध भक्त नहीं हैं देवता लोग। ठीक है ना, तो देवताओं की द्वारा भी गलती होती है, लेकिन ये है कि गलती अपनी स्वीकार कर लेते हैं, देवता का ये गुण। और असुर अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। ठीक है ना, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।